हेलो दोस्तों, बीपीएससी टॉप 500 पीवाईक्यू सीरीज का आज फाइनल पार्ट 10 रैपिड फायर में आज हम लोग 451 से 500 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 451 देख रहे हैं। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दरभंगा में 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन हुआ था, उसके बाद सतीश चंद्र जो चक्रवर्ती थे उनके नेतृत्व में राखी बंधन मनाया गया था। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 452। बिहार में जो सोशलिस्ट पार्टी बनी थी उसके प्रथम सचिव कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव जयप्रकाश नारायण थे। और इसका अध्यक्ष पूछ देगा तो 1934 में जो गठित हुई थी इसके अध्यक्ष जो थे वो आचार्य नरेंद्र देव थे। तो नरेंद्र देव ये अध्यक्श हो जाएंगे और जयप्रकाश नारायण ये सचिव। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 453 है, बिहार के किस जिले में कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ये दरभंगा में है, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य बिहार के दरभंगा जिले में है। और ये उत्तर भारत के बड़े आर्द्रभूमि क्षेत्रों में से एक माना जाता है। तो ये जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 454। बिहार में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला अधिवेशन पटना में 1908 ईस्वी में हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 455, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो बिहार के गया में हुआ था और चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, और ये कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 456 है, बिहार में तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया था। तिनकटिया प्रथा यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा अनिवार्य था, 3/20 नील की खेती करना। और इसी के विरोध में महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने इनवाइट किया था और इनके इनवाइटेशन पे चंपारण में महात्मा गांधी जी ने आंदोलन किया था 1917 ईस्वी में। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 457। बिहार में सीता माता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जा रही है? तो सीतामढ़ी में 251 मीटर ऊंची, इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये पर्यटन का काफी मुख्य केंद्र बनने वाला है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 458 है, बिहार का कौन सा जिला जूट के उत्पादन में अग्रणी है? तो पूर्णिया जिला जो है जूट के उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, और जूट उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान आता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 459 है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई किस जिले में सबसे अधिक है? तो पटना में सबसे अधिक है, 99 किलोमीटर। ठीक है, और पूछ देगा कितने राज्यों से कितने जिलों से बहती है बिहार के? तो ध्यान रखेंगे 12 जिलों से होकर गंगा नदी गुजरती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 460 है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी जो है पश्चिम चंपारण में स्थित है। ठीक है, ये सबसे ऊंची चोटी जो है पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी की है। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 461। असहयोग आंदोलन के दौरान द मदरलैंड समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मजहरुल हक ने द मदरलैंड शुरू किया था। ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। और असहयोग आंदोलन के प्रचार के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सदाकत आश्रम में इन्होंने द मदरलैंड की शुरुआत की थी। तो मजहरुल हक का नाम आपको नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर 462 है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो मोहनजोदाड़ो में पाया गया था। ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण और सार्वजनिक संरचना महान स्नानागार मोहनजोदाड़ो में स्थित थी। मोहनजोदाड़ो को आपको नहीं भूलना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 463 है, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो कुशीनगर में अपना महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुबुद्ध को दिया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। किसे दिया था? तो सुबुद्ध को दिया था। कहाँ दिया था? तो कुशीनगर में दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 464 है, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तो तक्षशिला था। ठीक है, तक्षशिला मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था, जहां से जो आप सुने होंगे आचार्य जो चाणक्य थे इन्होंने यहीं से शिक्षा ग्रहण किया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 465 है, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन सा था जिसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? तो बहुत कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बलबन है। गयासुद्दीन बलबन ने विद्रोहियों और मंगोल आक्रमणों से निपटने के लिए अत्यंत कठोर लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 466 है, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन भी ध्यान रखेंगे, बाबर और इब्राहिम लोधी। और यहीं से लगभग भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 467, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और इन्हीं के दिन पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है, इनके जन्म दिवस पे। क्वेश्चन नंबर 468 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो ये एनी बेसेंट है। और एनी बेसेंट जो है 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और भारतीय पूछ देगा तो आप ध्यान रखेंगे सरोजनी नायडू। ठीक है, और नहीं तो अदरवाइज एनी बेसेंट ओवरऑल।
आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 469। भारत में प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले कौन लेकर आए थे? तो पुर्तगाली लेकर आए थे 1556 में। पुर्तगालियों ने गोवा में सबसे पहले 1556 ईस्वी में स्थापित किया था पहला प्रिंटिंग प्रेस। करो या मारो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डू और डाई का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 471। विटामिन B12 का रासायनिक नाम? तो साइनोकोबालामिन कहा जाता है, इसमें कोबाल्ट धातु पाई। अब दिया रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है, यानी हल्का क्षारीय होता है। 7 पे न्यूट्रल होता है और 7 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हम क्षार की तरफ बढ़ेंगे, और 7 से नीचे जो होता है वो क्षार से जाओ क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा, यानी कि अम्ल हो जाएगा। तो अब 7.4 है तो ये हल्का सा इसका जो लक्षण है वो स्लाइटली अल्कालीन, मतलब कि हल्का क्षारीय दिखने लगता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 463। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि? तो इंडोक्राइन ग्लैंड जब भी पूछेगा तो ध्यान रखेंगे जो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि ये थायराइड है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, ये गर्दन में स्थित होती है, इसको भी ध्यान रखेंगे। विद्युत बल्ब का फिलामेंट तो टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि इसका जो गलनांक होता है मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसलिए इसको यूज करते हैं ताकि जल्दी गलता नहीं है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 475। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि ध्वनि की जो चाल होती है सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव में और फिर गैस में होती है। ठीक है, और ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इसमें आप देखेंगे तो ठोस कौन है? तो स्टील यानी इस्पात। तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 476 है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य जिम्मेदार है? तो CO2 है। ये गर्मी क्या करती है? अंदर रख लेती है, जब बाहर जाने नहीं देती हम लोगों के वायुमंडल से। इस वजह से ये CO2 का सबसे मुख्य कारण है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण यही बनती है। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 477। आवर्त सारणी यानी आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, और ये मोजले ने दिया था। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 478। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र? तो N2O जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 479 है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डायबिटीज आप सुने होंगे, मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है, शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से रक्त में शुगर का स्तर बढ़ जाता है, जिसे डायबिटीज या मधुमेह बोलते हैं। 481 है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे, और 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 482 है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया जाता है? तो 356 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और 360 वित्तीय आपातकाल होता है, और 352 जो देखेंगे वो इमरजेंसी होती है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 483 है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। 484 है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज का दर्जा मिला था 1992 के माध्यम से। ठीक है, और इसको 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी, तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 485 है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति इसका गठन करता है। ठीक है, और 280 अनुच्छेद में इसका प्रावधान है, तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 486 है। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष होती है। ठीक है, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, और 1/3 जो होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष पे रिटायर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 487। भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। 488 है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर? तो प्रशांत महासागर है, सबसे गहरा भी है। क्वेश्चन नंबर 489 है। भारत की मानक समय रेखा यानी स्टैंडर्ड टाइम लाइन कहां से गुजरती है? तो मिर्जापुर के प्रयागराज, या प्रयागराज नहीं देगा तो नैनी दे देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 490 है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण संरक्षण के लिए। 451 नंबर 91 नंबर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। पहले रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद भारत आता है। आप चाहें तो इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, अब आ ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 492। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रक्षा करती है। 493 नंबर है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। लगून झील सबसे बड़ी है। 494 नंबर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध तो टिहरी बांध है, ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है, ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म जो है शुक्र है, क्योंकि इसमें CO2 की अधिकता होती है, इसलिए ये सबसे गर्म है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 496 है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, लैक्टोमीटर द्वारा दूध का सापेक्षिक घनत्व और शुद्धता मापी जाती है। अब देखेंगे 497, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय तो मुंबई में है, स्थापना 1935 में हुआ था, और राष्ट्रीयकरण पूछ देगा तो 1949 में। 498 नंबर देख रहे हैं, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे? तो काठमांडू में है, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। अब देखते हैं 499, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1922 में शुरू किया था, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, रॉलेट एक्ट और जालिया बाग वाले हत्याकांड के विरोध में 1920 में चालू हुआ था, और जो 1922 में आप ध्यान रखेंगे 1922 में जो चोरा चोरी कांड हो गया था, इस वजह से महात्मा गांधी नाराज हो गए थे कि यह हिंसात्मक कानून है, इसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, इस वजह से इन्होंने ये कानून वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन। आगे बढ़ते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो यह भारत रत्न होता है, इसको 1954 में शुरुआत किया गया था। कुछ क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट इसलिए हुए हैं क्योंकि ये बार बार PYQ में आए हैं, तो इसलिए टाइपिंग में इसको रख दिया गया है। तो रैपिड फायर सीरीज टॉप 500 यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट हम लोग 1000 रैपिड फायर लेकर आने वाले हैं, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।